चलिए जी, ये थर्ड वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और जो हमारा पार्ट रिमेनिंग है वो है इसमें एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले एक बार देख लेंगे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। समरी क्या है चैप्टर की। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। सेकेंड पॉइंट है ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. क्या क्या सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड और क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑक्सीजन। दोनों ही जो है लाइफ को चलाने के लिए इस प्लेनेट पे ज़रूरी है। सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो सोलर एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही है फूड में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हम यूटिलाइज़ करते हैं सब। तो आई अगेन अर्ज पीपल, ऑल ऑफ यू, टू प्लांट एज मैनी ट्रीज एज यू कैन। फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे आर सेप्रोट्रॉप्स। फंगाई क्या बोलते हैं? स्ट्रेस सेप्रोट्रॉप्स होते हैं कि दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा प्लांट्स में कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सेप्रोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है। They take food from the host plant. A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition. सब के सब एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी they are dependent on green plants for their nutrition. and इनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। जो भी प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है वो हेटरोट्रॉफ है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए? इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। ठीक है, कि जो न्यूट्रिएंट्स की जो इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी। फर्स्ट पॉइंट, टू ग्रो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज़ टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। थर्ड पॉइंट, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। अब हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, पैरासाइट भी पढ़ चुके हैं, सेप्रोट्रॉफ भी पढ़ चुके हैं। तो पैरासाइट क्या करता है? वो होस्ट प्लांट पे रहता है या किसी भी होस्ट पे रहता है और उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। ठीक है, जबकि सेप्रोट्रॉफ में ऐसा नहीं है। सेप्रोट्रॉफ क्या कर रहा है? कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर वो जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करेगा ताकि उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आ सके और फिर वहाँ से फूड वो अपना डिराइव करता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे मॉइस्चर और हीट जो है परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए। और पैरासाइट्स जो हैं जो होस्ट को अपने न्यूट्रिएंट से मतलब कम करते हैं एक तरह से, उसको दे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आते हैं हम। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे था? यहाँ दे रखा है। ठीक है, दे डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। तो इस तरह से हम इसके अलग अलग डिफरेंस बना सकते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। तो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको जो है आयोडीन की ड्रॉप्स कुछ वहाँ पे डालेंगे और कलर चेंज देखेंगे, ब्लू ब्लैक वो अगर कलर हो गया दैट मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में सिंथेसिस ऑफ फूड कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, ग्रीन प्लांट्स with the help of carbon dioxide, water and minerals in the presence of chlorophyll and sunlight they produce carbohydrate and oxygen। ठीक है, अब ये उनको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं कि वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू मिलते हैं, जो वेसल्स फिर लीव्स में वेसल्स के थ्रू लीव्स में पहुँचते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू उसको डायरेक्टली एयर से मिल जाती है। ठीक है, स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स एंड क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होते ही है और सनलाइट सन से मिल जाएगी। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इस प्रोसेस को दिखाने के लिए हमें स्केच बनाना है कि भाई प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो एक तो आप ये ऐसे दिखा सकते हैं प्लांट वाला, और फिर आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो प्लांट से फूड जा रहा है डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है, फिर वो आफ्टर डेथ वो जो एनिमल्स हैं डेड एंड डिके होंगे, तो वापस से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में आएंगे और फिर जो सॉइल उनको फिर से एब्जॉर्ब करेगी, फिर से वो एक तरह से सब वही यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्केच बना सकते हैं। सिक्स्थ है कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय plant is stored as starch. In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called chlorophyll. During the photosynthesis, plants take in dash and release. Plants take in carbon dioxide and release oxygen. Name the following a parasite plant with yellow slender and tubular stem, that is कैस्केटा और अमरबिल जिसको बोलते हैं। सेकेंड है अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट बोथ जिसमें तो वो पिक्चर प्लांट हो गया हमारा, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है। पोर्स ऑफ थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, दैट इज स्टोमेटा। एट्थ क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट, सेकेंड ऑप्शन। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट, फोर्थ आंसर। नाउ मैच। फर्स्ट है जो क्लोरोफिल इज मैच टू लीफ इन द सेकेंड कॉलम। नाइट्रोजन किससे मैच करेंगे हम, बैक्टीरिया से कर सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इनटू सम सॉल्युबल फॉर्म जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अमरबेल इज़ अ पैरासाइट, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं और इंसेक्ट्स जो हैं पिक्चर प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉल्स है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है। सेकेंड है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, नो फॉल्स है, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रू है। तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उससे आगे फैट्स और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सोलर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, फॉल्स है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा। Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their leaves. अभी एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं जो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप पढ़ के कर सकते हैं, बहुत
एक्सटेंडेड लर्निंग होगी एक तरह से, एक्टिविटीज़ चिल्ड्रन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर लेके आएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।